हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। कल यानी 30 अक्टूबर 2022 को BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से एक एग्ज़ाम कराया गया है। यह एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए करवाया गया है? ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम ऑल इंडिया में सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। यह एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ। 30 अक्टूबर 2022 को सिर्फ एक शिफ्ट में यह एग्ज़ाम देखने को मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि सर इसमें कितनी शिफ्ट हुई है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट इसमें एग्ज़ाम की हुई है। इससे इससे यह पता चलता है कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है तो उस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाइड नहीं होती है। तो आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद से कल इस एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई थी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन विद आंसर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए गए थे। तो उसी वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक आइडिया रखूँगा कि आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये आइडिया मैं आप लोगों के लिए अपने मन से नहीं रखूँगा। जितने भी आप लोगों ने उस वीडियो में कमेंट करे हैं, सारे कमेंट को एनालिसिस करने के बाद कुछ डेटा मैंने टेलीग्राम से उठाया। इन दोनों डेटा को एनालिसिस करने के बाद एक कट ऑफ का आइडिया मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों का क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमम कैंडिडेट ये डाउट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। तो सेक्शनल कट ऑफ का डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कटिंग इनके ऑफिशियल नोटिस जो अप्रैल में रिलीज़ किया गया था उसी से उठाई है। तो इस नोटिस में इन लोगों ने नोट करके मैंशन कर रखा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेज। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि कट ऑफ 2 तरीके से अप्लाइड होगी। पहला तरीका क्या रहेगा? ऑन द स्कोर इन द इंडिविजुअल टेस्ट। जितने भी आप लोगों के इंडिविजुअल टेस्ट थे, 4 इंडिविजुअल टेस्ट थे, जीके का था, मैथ का था, रीजनिंग का था और इंग्लिश का था। तो इंडिविजुअल टेस्ट में कट ऑफ अप्लाइड होगी, इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर रखा है। उसके बाद जो आप लोगों का टोटल स्कोर है आउट ऑफ 150, उसमें से भी कट ऑफ अप्लाइड होगी। तो सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल है, क्योंकि इन लोगों ने इट्स क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इंडिविजुअल टेस्ट है आप लोगों के, उसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी। तो इसका कहने का मतलब है, लेकिन आप लोगों को कट ऑफ से घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग मानकर चलिए जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 नंबर की होगी। और ये तो जीके में और भी कम रहेगी। जीके में आप लोग मानकर चलिए 7 to 8 मार्क्स, कितनी 7 to 8 मार्क्स आप लोगों की जीके में सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। तो सेक्शनल कट ऑफ से आप लोगों को घबराना नहीं है, ये बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि डिपेंड करेगा कि जितने भी कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। तो उसी के बेस पे ये सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। मैंने क्लियरली बता दिया है कि सेक्शनल कट ऑफ है, बिल्कुल है, ये मैंने आप लोगों के लिए फिर से बता दिया है। चलिए हम लोग इसकी जो कट ऑफ की एनालिसिस है जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कट ऑफ की एनालिसिस क्या रहने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 47 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी चेक कर लेना कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। इसके बाद एक डाउट और भी था बच्चों का कि क्या इसमें सर टायर 2 होने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टायर 2 इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज में CPT होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या इसकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी। तो आंसर की भी इसकी रिलीज़ नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टली मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे। बात कर लेते हैं वो मार्क्स जो है कब तक रिलीज़ किए जा सकते हैं। तो 15 से 20 दिन में आप लोग मानकर चलिए कि आप लोगों के मार्क्स आप लोगों के सामने होंगे। जैसे कि इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 1 अक्टूबर 2022 को, उसके मार्क्स इन लोगों ने 27 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ कर दिए गए थे, मीन्स 26 दिन बाद। लेकिन उसमें 6-7 पोस्टों के लिए एग्जाम कराया गया था और ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट यानी ASO के लिए करवाया गया है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में जितने भी कैंडिडेट है सबके मार्क्स रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो प्रोसेस क्या रहा है एग्जाम का। इसमें ऑनलाइन एग्जाम जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होने वाली है स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का वो 2 टाइप से होगा। जो पहले टाइप का होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CPT कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा। इस टेस्ट में ये टेस्ट कैसे होगा? तो ये जो टेस्ट होगा, द टेस्ट शैल बी कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो आप लोगों का ये कोर्स है इस पर बेस एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, उसमें आप लोगों को कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आप लोगों की टाइपिंग होगी।
टाइपिंग कैसे होगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी 10 मिनट में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। इन लोगों ने मेंशन भी कर रखा है टाइपिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। 10,500 के डी पी एच का मतलब होता है की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से ये टाइपिंग की कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि 5 की प्रेस करोगे आप लोग तो वो एक वर्ड में काउंट होगी। अगर आप लोग चाहते हैं जो स्किल टेस्ट है इसकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दी जाए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। उसके लिए मुझे आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि सीपीटी में आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। ये टाइपिंग भी क्वालिफिकेशन नेचर की होगी, और जो आप लोगों का प्रोफेंसी टेस्ट है सीपीटी वो भी क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट है जो सीपीटी के लिए अपियर होंगे वो 4 गुना कैंडिडेट होंगे। कितने? 4 गुना कैंडिडेट होंगे। मैं 47 वैकेंसी है तो 188 कैंडिडेट के लिए सीपीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये डेटा जो है मैंने टेलीग्राम से उठाया है। इसमें जो ये पोल किया हुआ है कि कितने अटैम्प्ट किए गए बच्चों के द्वारा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे मैक्सिमम अटैम्प्ट कितने किए गए, तो 130 से लेकर के 40 के बीच में 32% लोग हैं। तो यानी आप लोग देख सकते हैं अटैम्प्ट मैक्सिमम कैंडिडेट के ज़्यादा ही है, 130 से 40 है। उसके बाद 140 से 150 के बीच में भी मैक्सिमम कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया है। लेकिन ये अटैम्प्ट है, आप लोग भी जानते हैं अटैम्प्ट करने के बाद गलती होती है। 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम सबके गलत होने ही होने हैं। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनके मार्क्स 135 प्लस और 140 प्लस देखने को आ रहे हैं। तो ये अभी इन एग्जैक्ट मार्क्स ये लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनकी मार्क्स रिलीज़ नहीं किए गए। ये सिर्फ अपने तरीके से बता रहे हैं कि हमने जो अटैम्प्ट किया है उसके हिसाब से हमारे मार्क्स इतने आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गलती होती है तो आप लोग घबराना मत कि हमारे अटैम्प्ट कम है, किसी के अटैम्प्ट ज़्यादा है। हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो और जिसने अटैम्प्ट ज़्यादा किए हैं उसकी एक्यूरेसी कम हो। तो इसी बेस पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सीपीटी के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा नेक्स्ट वाला, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हम लोग देख लेते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो 130 प्लस रहेगी, 130 प्लस रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों के मार्क्स इससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही होंगे तभी आप लोग सीपीटी की प्रिपरेशन करना, नहीं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को स्किप कर देना, अदर एग्जाम पर फोकस कर लेना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के चांस बहुत ही कम रहने वाले हैं, वैकेंसी 47 ही है तो कट ऑफ इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और एक ये बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ कि 130 प्लस कट ऑफ आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी की देखने को मिलेगी। उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, 127 प्लस, यानी कि 127 से लेकर के 30 तक आप लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैं फिर से बता देता हूँ, इससे ज़्यादा ही मार्क्स होंगे आप लोगों के 1-2 तो तभी आप लोग सीपीटी की प्रिपरेशन करना, अन्यथा आप लोग इसकी प्रिपरेशन मत करना। उसके बाद जो ओबीसी आता है, ओबीसी की कट ऑफ 125 से 130 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो एससी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 115 से 125 देखने को मिल सकती है। और जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है 105 से लेकर के 115 के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से 2 या 4 नंबर ज़्यादा है तभी आप लोग नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन करना, अन्यथा इसकी प्रिपरेशन छोड़ देना। बाकी अदर एग्जाम पर फोकस कर लेना लाइक सीजीएल या बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैकेंसी बहुत ही कम है, सच्चाई कड़वी होती है, मैं आप लोगों को सच्चाई क्लियरली बता दी है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद भी फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होगी क्योंकि 4 गुना बच्चे हैं तो 4 गुना बच्चों को कम किया जाएगा। उससे वो कैसे किया जाएगा, आप लोगों की कट ऑफ इंक्रीज की जाएगी। तो मानकर चलिए 3 से 5 नंबर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन के लिए इंक्रीज होगी। तो ये कट ऑफ की एनालिसिस थी जो मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही बीआईएस की ओर से एएसओ के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट की कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दी जाए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।